हेलो दोस्तों, आप सभी का गणित लवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताएंगे वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और विकर्ण कैसे निकालते हैं। सब चीज दोस्तों सूत्र भी बताएंगे और दोस्तों निकालना भी आपको बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्ग, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए। ये दोस्तों हमने एक चित्र बना दिया, ये क्या हो गया वर्ग। ऐसे तो आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसे हम बना दिए कैसे वर्ग कह सकते हैं। अब आप दोस्तों समझिए, ये दोस्तों आपकी क्या है, एक भुजा, दो भुजा, तीन और चार भुजा। तो ये कितनी इसमें भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं दोस्तों। एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसमें दोस्तों चार भुजा रहे। त्रिभुज मतलब जिसमें तीन भुजा रहे, उसे त्रिभुज कहेंगे। जैसे दोस्तों हमने ऐसे बना दिया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, इसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हों, उसे हम दोस्तों वर्ग कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। या दोस्तों आप कह सकते हैं एक ऐसी आकृति, या कह सकते हैं एक ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। दोस्तों आप अपने मन से समझ सकते हैं। तो जैसे दोस्तों एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, मान लो दोस्तों जैसे इसकी भुजा ए ये है, तो दोस्तों इसकी भुजा ये भी ए ही होगी, इसकी भुजा ये भी ए ही होगी और इसकी भुजा ये भी ए ही होगी। तो मतलब दोस्तों सभी के सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। और दोस्तों इसमें से थोड़ा सा पॉइंट आप और जान लीजिए, वर्ग के सभी अंतः कोणों का योग, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण, सभी अंतः कोणों का योग जो होता है, अंतः कोण मतलब जो अंदर कोण बने, उसे अंतः कोण कहते हैं। कितना होता है, 360। 90 90 180, 180 80 360। तो यहां पे दोस्तों आप लिख सकते हैं कि वर्ग के सभी, इसको दोस्तों हमने समझाने के लिए नहीं लिखा था, वर्ग के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो होता है, योग जो होता है वो दोस्तों 360 अंश होता है। क्लियर। एक बात और दोस्तों इसमें समझिए, अब आप समझते हैं विकर्ण क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। दोस्तों देखो, आप यहां से ऐसे एक रेखा खींचिए और यहां तक लेके जाइए, एकदम सीधी। दोस्तों इसको मिटा देते हैं थोड़ा, इसके दोस्तों ऐसे आप ले जाइए, यहाँ पे मिला दीजिए, ये क्या होगा, आपका एक विकर्ण कहलाएगा। इसी तरीके दोस्तों आप ऐसे लेकर के आएंगे, ये भी आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण। तो एक विकर्ण ये हो गया, ये एक विकर्ण ये हो गया। तो दोस्तों याद रखना, वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। लिख लेना, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों इतना बात आप याद रख लेंगे। अब आइए दोस्तों इसके सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए इसका हम बताते हैं वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। अब दोस्तों आप समझिए परिमाप पहले होता क्या है। दोस्तों जो आकृति होती है वो किन किन भुजाओं से मिल करके बनी होती है, उन सब का हम टोटल कर लेंगे, सबका योग कर लेंगे, वही परिमाप होता है। तो ये किससे बनी है, ए से बनी है। ये किससे बनी है, ए से बनी हुई है। ये किससे बनी, ए, इसकी भुजा क्या ए है, इसकी भुजा क्या है, ए है। तो दोस्तों अभी तक आपने डायरेक्ट सीखा था, आज हम आपको समझा करके बताएंगे। यही दोस्तों वर्ग का परिमाप होता है। क्या, ए ए ए ए कितनी बार है, 4 बार। तो क्या हो जाएगा, 4a। या दोस्तों इसे हम कहते हैं 4 गुणे भुजा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों चारों भुजाओं का योग जो है ये क्या कहलाएगा, आपका परिमाप कहलाएगा। तो 4 और 4a मतलब 4 इंटू भुजा। दूसरा दोस्तों आता है कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल ज्ञात करना दोस्तों इसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा ए है तो ए का स्क्वायर, मतलब ये क्या है दोस्तों, भुजा है तो भुजा का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका ज्ञात हो गया। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट और आपका आता है कि इसका हम ज्ञात करते हैं वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण। दोस्तों आप समझिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण जो दोस्तों मेरे होता है √2 गुणे ए, √2a मतलब √2 गुणे एक भुजा। समझिए दोस्तों, ये ए क्या है दोस्तों, एक भुजा ही तो है, √2a मतलब एक भुजा है, तो √2 गुणे एक भुजा। और दोस्तों एक सूत्र और भी आपको दोस्तों हम बता रहे हैं, क्या होता है, आपको दोस्तों यदि विकर्ण केवल दिया रहे, अगर दोस्तों केवल आपको विकर्ण दे दिया जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दोस्तों होता है क्षेत्रफल निकालना। अगर आपको दे दिया जाए विकर्ण केवल और कह दिया जाए क्षेत्रफल इसका निकालिए, तो उसको होगा दोस्तों विकर्ण बटे 2, विकर्ण बटे 2। विकर्ण का आधा दोस्तों आप कर लेंगे तो आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप इतना समझ चुके हैं, अब आइए दोस्तों हम एक आपको एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको दोस्तों समझाते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं, हमने दोस्तों लिखा एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तीनों दोस्तों आपको निकालना सिखाएंगे, जिसकी एक भुजा दोस्तों 5 मीटर है। तो दोस्तों आइए हम इसको हल करते हैं। जैसे आप दोस्तों उदाहरण के तौर पे समझिए, ये आपका वर्गाकार मैदान है, यहीं से दोस्तों आप समझ लीजिए इस सूत्र से, ये दोस्तों आपका वर्गाकार मान लो ये मैदान है, ये वर्गाकार आपका मैदान है। अब दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, एक भुजा जिसकी 5 मीटर है, मान लीजिए हमने ये लिख दिया 5 मीटर है। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती। एक भुजा 5 मीटर है तो ये भी भुजा 5 मीटर होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, तो सब क्या होगी दोस्तों 5 ही मीटर होंगी। ये भी दोस्तों 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर होगी। सब भुजा दोस्तों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब आइए दोस्तों एक एक निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोस्तों क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें भुजा क्या है, एक भुजा लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, 5 का है तो 5 दोस्तों लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर आप जानते होंगे, नहीं जानते समझिए, ये दोस्तों स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार उसी संख्या का गुणा, 25, तो ये दोस्तों आ जाएगा 25। अब दोस्तों ये भुजा गुणे भुजा, मीटर, मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब उसके बाद दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, अभी दोस्तों हमने आपको बताया था 4 इंटू भुजा, 4a। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, 4a 4 इंटू भुजा। तो दोस्तों क्या है आपका, ये 4 लिख दो। भुजा दोस्तों आपका एक भुजा, ध्यान देना दोस्तों, एक भुजा, एक भुजा कितनी है 5 ही मीटर, क्योंकि दोस्तों एक भुजा 5 है तो सारी की सारी 5 ही तो मीटर है, तो 5 मीटर। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर। ये दोस्तों ध्यान देना मीटर का स्क्वायर नहीं होगा मीटर, क्योंकि एक ही तो मीटर में है। ये तो दोस्तों 4 सूत्र बना है। अब आइए दोस्तों इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं। विकर्ण, विकर्ण दोस्तों क्या होता है, √2 गुणे भुजा, √2 गुणे एक भुजा होता है। तो √2 हो गया दोस्तों, एक भुजा आपका दोस्तों 5 है, तो 5 √2, ये दोस्तों आपका मीटर आ जाएगा, ये इसका विकर्ण निकल जाएगा। अब आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको बताते हैं यदि आपको विकर्ण दिया रहे तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल दोस्तों पहले इसको हम आपको मिटा लेते हैं तब। अब इसी में दोस्तों हम लिख लेते हैं कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका विकर्ण, सॉरी दोस्तों, जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण अब मान लो दोस्तों 10 मीटर है,
ये 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी आप दोस्तों ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हमने लिए। अब आप एक ऐसे त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जो होता है 10 मीटर है। तो दोस्तों आपको विकर्ण दे दिया गया है कितना, विकर्ण दे दिया गया आपको 10 मीटर, 10 मीटर सोल्व भी लिख रहे हैं दोस्तों, 10 मीटर। और आपको दोस्तों ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक अलग तरीका, क्या हमने बताया था, क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया रहे तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विकर्ण बटे 2, विकर्ण का आधा कर देंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्ण बटे 2, विकर्ण अपान 2। विकर्ण आपका कितना दिया गया, 10 मीटर अपान 2, दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 5। क्षेत्रफल है तो क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, 5 मीटर का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको दोस्तों वर्ग के बारे में सारी की सारी जानकारियां समझ में आ होगी। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप, विकर्ण कैसे निकालते हैं। और अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करें, चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।